हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 18 एनर्जी सोर्सेस एंड फॉर्म्स का हम लोग तीसरा या चौथा वीडियो जो है हम लोगों ने बना लिया। ये उसका जो है नेक्स्ट पार्ट है। तो इसके आज के पार्ट का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था कि एक एनर्जी का हमारे पास जो सोर्स होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। एक हमारे पास अदर सोर्स ऑफ एनर्जी जिसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बोलते हैं। देखो, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। तो वाटर और इलेक्ट्रिक पावर किस तरीके से आपस में कनेक्टेड हैं इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी अभी आ रही है ना, वो कहीं ना कहीं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से ही प्रोड्यूस हुआ है और उसके बाद जो है यहाँ पर आया है। इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। Another conventional source of energy is the kinetic energy of flowing water और potential energy of water at a height। हमारे पास एक और जो है नेचुरल तरीके से जो सोर्स ऑफ एनर्जी अवेलेबल है वो है हमारा वाटर की एनर्जी। जब वाटर रुका हुआ होता है तब भी उसके पास एनर्जी होती है और उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। जब वाटर फ्लो होता है उसमें स्पीड आती है, उसमें मोशन आती है, तो उसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो जैसे जब हम लोग बड़े बड़े डैम्स कंस्ट्रक्शन करते हैं, डैम्स में बेसिकली होता क्या है, हम लोगों के पास जो वाटर की जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर करते हैं, बड़ा सा दीवार बना के। फिर जब उसी पानी को हम लोग रिलीज करते हैं तो वही पोटेंशियल एनर्जी फिर से किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में। तो वही हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। जब पानी रुका हुआ होता है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है, जब वो फ्लो होते रहता है उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। हाइड्रो पावर प्लांट्स कन्वर्ट्स द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फॉलिंग एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। और हाइड्रो पावर प्लांट्स का काम क्या होता है, जो वाटर रुका हुआ है जिसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, उस पोटेंशियल एनर्जी से हम लोग क्या करें, इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस करें। द वाटर फ्लोस ऑन द टर्बाइन विच स्पिन्स एंड द एक्टिवेट्स द इलेक्ट्रिक जनरेटर विच देन प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी। अब बेसिकली होता क्या है, देखो, ये मान लो एक बहुत बड़ा डैम है, ठीक है, ये बहुत बड़ा हमने एक डैम बना दिया, इधर बहुत सारा पानी जो है क्या है, स्टोर्ड है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर बीच बीच में जो है क्या करेंगे, वाटर के आउटलेट के लिए यहां कनेक्शन लगा देंगे। ठीक इस तरीके से पानी के बाहर जाने के लिए रास्ता लगा देंगे। जहां जहां पर पानी बाहर निकल रहा है ना, यहां पर हम लगा देंगे क्या, टरबाइन। टरबाइन मतलब एक तरीके से ब्लेड समझ लो। इस तरीके से टरबाइन को हम लोग यहां पर क्या करते हैं, लगा देते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होगा, जब पानी फ्लो होगी, क्योंकि डैम जो बना हुआ है, डैम के इस साइड जो पानी के पास जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है। जब पोटेंशियल एनर्जी इस साइड आएगी तो क्या बन जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जब पानी यहां से मूव करेगा और इस ब्लेड पर गिरेगा तो जो ब्लेड है ये क्या करेगा, घूमेगा। अब इन ब्लेड्स का जो कनेक्शन होता है वो किससे होता है, जनरेटर से होता है, सारे ब्लेड्स का कनेक्शन। तो सारे के सारे ब्लेड जब घूमेंगे तो इससे जो है जनरेटर भी घूमेगा और जैसे ही जनरेटर घूमेगा तो इससे क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी। यही सिंपल सा प्रोसेस कहलाता है हमारा क्या, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। समझ में आए क्या हुआ, पहले पानी फ्लो हो रहा था, उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, हमने बड़ा सा एक डैम कंस्ट्रक्ट कर दिया। डैम के कंस्ट्रक्शन करने के कारण क्या हो गया, पानी की पोटेंशियल एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। फिर उस पोटेंशियल एनर्जी को हमने क्या किया, रिलीज किया ब्लेड के ऊपर में। तो ब्लेड जो है बेसिकली जिसको टरबाइन बोलते हैं, ठीक है, ब्लेड नहीं बोलते, ब्लेड मतलब ये टरबाइन बोलते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, टरबाइन बोलते हैं। टरबाइन पर पानी गिरा, टरबाइन पर पानी गिरने के कारण ब्लेड जो है रोटेट हुआ। ब्लेड जब रोटेट हुआ तो इसके कारण से क्या हुआ, ब्लेड घूमेगा तो उसका कनेक्शन जनरेटर से है, तो जनरेटर भी घूमेगा और इसके कारण से इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, प्रोड्यूस हो जाती है। यह सिंपल सा पूरा प्रोसेस होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स का। लेकिन इसके लिए बहुत सारे जो है इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की नीड होती है। ऐसा नहीं कि आप एक डैम बनाए और पाइप लगा दी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और उसमें बहुत सारे इंजीनियरिंग जो है लगती है। In order to produce hydroelectricity, high-rise dams are constructed on the river to obstruct the flow of water and thereby collect the water in the larger reservoir. इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए जो वाटर जो फ्लो होते रहता है उस फ्लो ऑफ वाटर को रोकने के लिए हम लोग बड़ा बड़ा डैम कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, जिसके कारण से बहुत बड़ा एक लार्ज रिजर्वायर जो है बन जाता है। During the rainy season, water collects in this reservoir. The stored water from the high level in the dam is carried through the pipes to the turbine. और यही पानी जो हमने डैम में रोक कर रखा हुआ है, अब इसको हम लोग पाइप्स के थ्रू क्या करते हैं, टरबाइन तक जो है लेके जाते हैं।
stored water falls freely on the blade of turbine and as a result the blade of turbine is spin with the help of generator। अब इसके कारण से क्या होता है, देखो टरबाइन पर क्या होगा, पानी गिराएंगे, टरबाइन घूमेगा तो क्या होगा, जनरेटर भी घूमेगा। आप लोगों ने स्वदेश मूवी देखा होगा शाहरुख खान का, तो उसमें देखना वो इसी तरीके से टेक्नोलॉजी को यूज करके क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। Hydroelectricity is a renewable source of energy because after rains the water reservoir get refilled. There are also several disadvantages associated with the hydroelectric power। देखो ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है ये हमारे लिए क्या है, एक नेचुरल सोर्स है जिसको गॉड ने दिया है। गॉड ने क्या दिया, बारिश दिया। बारिश जब होती है तो डैम बना दिया हमने, ह्यूमन बींग्स ने। पानी स्टोर हो गई, पानी जब स्टोर हो गई तो उसके बाद हमने उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, ब्लेड को घुमाया, ब्लेड के घूमने से जनरेटर घुमा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई। यह बेसिकली बहुत सा जो है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, क्योंकि जो पानी टरबाइन पर गया है उस पानी को फिर हम लोग आगे अदर पर्पस के लिए भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। क्यों? During the construction of dam and water reservoir, huge amount of agriculture land is flooded and the lost and many people lost their homes and the displaced। जब बहुत बड़ा एक डैम कंस्ट्रक्शन किया जाता है, देखना इन जनरल क्या होता है, अगर किसी जगह पर अगर किसी जगह पर डैम कंस्ट्रक्शन करने का परमिशन अगर गवर्नमेंट देता है तो आप जनरली देखना वहां के आसपास के जो लोग होते हैं वो उस बात से खुश नहीं होते कि यहाँ डैम बनेगा। क्यों खुश नहीं होते? क्योंकि जब डैम बनेगा तो बहुत बड़े बड़े पानी को हम लोग क्या करेंगे, फ्लो को रोकेंगे। अब जब वाटर के फ्लो को रोकेंगे तो इसके कारण से क्या होगा, जो आसपास के जो जमीनें हैं वो क्या हो जाएंगी, फ्लडेड हो जाएंगी, बाढ़ में डूब जाएंगी। इसके अलावा जो आसपास के जो घर जो बने हुए हैं उनके अंदर भी पानी घुस जाएगा, तो लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ेगा। तो इसके कारण से क्या होता है, बहुत ज्यादा जो है डिसएडवांटेजेस देखने को आसपास के लोगों को मिलता है। सम इकोलॉजिकल सिस्टम आर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड। अब अगर इकोलॉजिकल सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो बहुत बड़े अगर एरिया पर अगर हम लोग पानी को स्टोर करके रखेंगे तो इसके कारण से आसपास की जो इकोसिस्टम है वो भी क्या होगी, डैमेज होगी। तो कुछ एडवांटेजेस हैं तो कुछ क्या है, डिसएडवांटेजेस भी हैं। लेकिन एक अच्छा बात ये है कि ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, मतलब हम लोग चाहें तो इसको बार बार क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा कैसे यूज कर सकते हैं बार बार, देखो पानी हमेशा ऊंचे हाइट से नीचे हाइट में गिरती है इस तरीके से, तो एक बार हम क्या करेंगे, यहां पर एक डैम बना देंगे, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है यहाँ आएगी तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर यहाँ पर हम लोग एक डैम बना देंगे, फिर यहाँ पर एक डैम बना देंगे। तो देखो एक ही पानी पर हम लोग क्या कर सकते हैं, बार बार अलग अलग लेवल पर जो है इलेक्ट्रिसिटी क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस जो है कर सकते हैं। तो ये इसका बेनिफिट है और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। यूज करने के बाद जो पानी बचा फिर उसको हम लोग अलग अलग पर्पस के लिए जो है इंडस्ट्री में या एग्रीकल्चर में या कहीं पर भी जो है अलग अलग पर्पस के लिए उसको यूज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है बायोगैस। Agriculture and the cattle rearing are given great importance in our country. Cow dung, gobar is available in steady supply due to the large number of livestock and agriculture waste in our country। देखो बायोगैस की अगर हम लोग जब बात करते हैं तो हम यहाँ पर बात करते हैं जो एग्रीकल्चरल वेस्ट होता है और जो कैटल के जो क्या होते हैं, डंग होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग यूज करके क्या कर सकते हैं, बायोगैस जो है बना सकते हैं। ठीक है, आज भी आप गांव में चले जाओ, गांव में आपको बहुत सारा देखने को मिलेगा जिसको लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं गोबर गैस। इवन मेरे भी घर में जहाँ रहता, मेरा घर जहाँ बर्थ प्लेस है वहां भी आज भी जो है गोबर गैस जो है क्या है, प्रॉपर वर्किंग कंडीशन पर है। तो गोबर गैस में होता क्या है कि जो काउ डंग जो होता है, जो गाय, जो बैल, जो भैंस होते हैं, उनके डंग को जिसको हम गोबर बोलते हैं उसको क्या करते हैं, पानी के साथ मिक्स करके स्लरी बनाते हैं। वो प्रोसेस बता रहा हूं मैं। फिर उस प्रोसेस को क्या करते हैं, ऑक्सीजन के अब्सेंस में उसको क्या किया जाता है, जो गोबर होता है उसको ब्रेक किया जाता है। अभी हम लोग प्रोसेस पढ़ेंगे तो उसके कारण से वहां से मीथेन गैस और अदर भी गैसेस जो है रिलीज होती हैं। तो उनमें से सबसे ज्यादा जो यूजफुल गैस जो होती है हमारे लिए वो कौन सी होती है, मीथेन होती है। फिर उसी मीथेन से हम लोग क्या करते हैं, गैस से जो है हम लोग खाना बनाने का काम करते हैं या इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस जो है करते हैं। सो सिंस हमारे इंडिया में पहले से ही जो है जानवरों को रखने की जो है क्या एक तरीके से सिस्टम है, तो हमारे यहाँ काउ डंग का प्रॉब्लम जो है नहीं है। Cow dung cakes are burned directly and used as a fuel in many rural areas, but a large part of energy is lost in this process। इसके अलावा क्या होता है, जो काउ डंग जो होता है, काउ डंग से जो है हम लोग क्या करते हैं, काउ डंग को जो है सुखा कर जो है हम लोग क्या बनाते हैं, उसको जो है छत्तीसगढ़ी में उसको बोलते हैं छेना।
ठीक है। जो काऊ डंग होता है, काऊ डंग से हम लोग उसको बनाते हैं, उसको छेना बोलते हैं और उसको धूप में रखा जाता है। फिर उसके बाद जब बरसात का समय आता है या जब हमारे पास फ्यूल बर्न करने के लिए खत्म हो जाता है तो इसी को क्या करते हैं, आग जलाने का काम करते हैं और खाना बनाने का काम करते हैं। लेकिन इस प्रोसेस में क्या होता है कि बहुत सारा एनर्जी जो होता है वो लॉस हो जाता है, ठीक है। Also, these fuel do not produce much heat on burning and a lot of smoke is given out when they are burned. इसके अलावा जो छेना जो होता है जब इसको हम लोग जलाते हैं तो ये बहुत ही कम अमाउंट में एनर्जी देता है और बहुत सारा धुआं देता है, ठीक है। इसके कारण से ये ज्यादा यूजफुल नहीं है। Therefore, technological inputs to improve the efficiency of these fuel are necessary. इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इस फ्यूल का जो है अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए, गोबर का अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए हम लोग टेक्नोलॉजी का हेल्प लेते हैं। और वही टेक्नोलॉजी का हेल्प क्या कहलाता है, बायोगैस या गोबर गैस प्लांट जो है कहलाता है। अब ये होता कैसे है देखो, when wood is burned in a limited supply of oxygen, water and volatile material present in it get removed and the charcoal is left behind as the residue. Charcoal burns without flame is comparatively smokeless and higher heat generation efficiency. अब इसके अलावा देखो, जब हम लोग किसी लकड़ी को जलाते हैं और उसको क्या करते हैं, हम लोग ऑक्सीजन के प्रॉपर सप्लाई में जब जलाते हैं तो उसमें हमें क्या मिलता है, वाटर और मोलाटाइल मटेरियल जो उसके अंदर में प्रेजेंट होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। लकड़ी में क्या होता है, अंदर में पानी रहता है कि नहीं, पहले वो पेड़ रहता है तो पेड़ के अंदर में तो पानी रहता ही है। तो जब लकड़ी को हम लोग ऑक्सीजन के प्लेस में प्रॉपर जलाते हैं तो उसके अंदर में जो भी अननेसेसरी चीजें जैसे वाटर हो गया या कोई भी अदर वोलाटाइल मेटल होगा वो बाहर निकल जाता है और उसके बाद जो बचता है उसको क्या बोलते हैं, चारकोल बोलते हैं। तो ये चारकोल जो होता है ना, ये गोबर के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि ये क्या करता है, बहुत ज्यादा धुआं नहीं देता है और इसकी एफिशिएंसी गोबर से भी क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। Cow dung, various plant material like the residue after the harvesting the crop, vegetable waste and sewage are decomposed in the absence of oxygen to give biogas. इसके अलावा क्या होता है, जो काउ डंग होता है, इसके अलावा जो खेती करने के बाद जो बचा हुआ रेसिड्यू होता है, जो वेजिटेबल्स के वेस्ट होते हैं, इन सबको क्या किया जाता है, डिकम्पोज करके जो है ऑक्सीजन के अब्सेंस में बायोगैस बनाया जाता है। बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। ये इन सब चीजों का क्या होता है, मिक्सचर होता है। किसका किसका मिक्सचर होता है, पूछ सकता है आपको एग्जाम में। मीथेन गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन गैस होता है और हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड का बाय द वे फॉर्मूला होता है H2S। अब देखो ये काउ डंग बनाने का जो प्रोसेस होता है ये कैसे होता है, देखो मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे देखो ये इस तरीके से एक देखो एक गोबर गैस बना हुआ है। मैं पहले डायग्राम को एक्सप्लेन कर रहा हूं, प्रोसेस एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर बुक में जो लिखा हुआ है उसको पढ़ेंगे। यहां पर देखो यहां लिखा हुआ है स्लरी। स्लरी का मतलब क्या होता है, जो हमारे पास काउ डंग है, जो गोबर है, उसको क्या करते हैं हम, वाटर के साथ मिक्स करते हैं। वाटर के साथ मिक्स करके जो बनता है उसको बोलते हैं स्लरी। तो स्लरी को हम लोग एक जगह पर इकट्ठा करते हैं, फिर इसको हम लोग एक जो टैंक बना हुआ होता है उस टैंक के अंदर में जो है हम लोग इसको भेज देते हैं। जब हम लोग इसको टैंक के अंदर में भेजते हैं तो देखो यहां पर जो है ऑक्सीजन जो है प्रेजेंट नहीं होता है। तो यहां पर ऑक्सीजन के अब्सेंस में यहां पर क्या होता है, डाइजेशन होता है। डाइजेशन मतलब यहां पर उस गोबर को ब्रेक करने के लिए यहां पर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन के अब्सेंस में जो है क्या करते हैं, जो गोबर जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहता है उसको डिकम्पोज करके जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया या जो एनिमल या जो स्पेसीज या जो छोटे छोटे जो बैक्टीरिया वायरस जो भी है यहाँ पर जो प्रेजेंट होते हैं, ये ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, गोबर जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है उसको जो है क्या करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और जब सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो यहीं से फिर गैस रिलीज होता है और इसी गैस को हम लोग क्या करते हैं, आउटलेट पाइप के थ्रू जो है बाहर ले लेते हैं। फिर इससे हम खाना बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। फिर डिकम्पोज होने के बाद जो वेस्ट मटेरियल जो बचा, उस वेस्ट मटेरियल को हम लोग आउटपुट टैंक में जो है क्या करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। और ये जो आउटपुट टैंक में जो बचा हुआ होता है इसको हम लोग फर्टिलाइजर की तरह जो है यूज करते हैं। आज भी देखना गांव में फर्टिलाइजर की तरह जो है इस तरीके के गोबर का जो है क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, ठीक है। अब मैं आपको प्रोसेस समझाता हूं जो बुक में लिखा हुआ है। मैंने आपको जनरली तो समझा दिया कि क्या क्या होता है। Biogas plant has a dome-like mixing tank built up with the bricks in which slurry of cow dung and water is made. जो बायोगैस जो प्लांट होता है उस पर जो है स्लरी को मिक्स करने के लिए ब्रिक से बना हुआ हमारे पास क्या होता है, एक टैंक होता है। इस टैंक में हम लोग क्या करते हैं, काउ डंग और वाटर को आपस में मिक्स करते हैं जिससे स्लरी बनता है।
द स्लरी इज फेड इनटू द डाइजेस्टर विच इज सील्ड चैम्बर इन विच देयर इज नो ऑक्सीजन। और ये जो स्लरी जो बना, इस स्लरी को हम लोग क्या करते हैं, चैम्बर में जो है भेज देते हैं। क्यों, कौन से चैम्बर में भेजते हैं, उस चैम्बर में भेजते हैं जिस चैम्बर में ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं होता है। ठीक है, एनारोबिक माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट डू नॉट एक्वायर ऑक्सीजन डिकम्पोजेस और ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स ऑफ द काउ डंग स्लरी। अब देखो, एक होता है एरोबिक डाइजेशन, एक होता है एनारोबिक। एनारोबिक का मतलब होता है ऑक्सीजन के अब्सेंस में। तो वो जो चैम्बर है, उस चैम्बर में बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ऑक्सीजन के बिना क्या करते हैं, ये जो स्लरी जो बना हुआ होता है, जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में होता है, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये ऑन द स्पॉट हो जाता है, इसके लिए कुछ टाइम लगता है। It takes a few days for the decomposition process to be complete and generate biogas। अगर आपने आज जो है स्लरी को डाला है चैम्बर में, तो आज ही आपको गैस मिल जाएगा, शाम तक ऐसा नहीं है। उसके लिए 2-3 दिन टाइम चाहिए रहता है। क्यों? क्योंकि जो स्लरी जो हमने भेजा है वो बहुत सारा रहता है, उसको ब्रेक करने में छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग रहता है। फिर कुछ टाइम के बाद जो है गैस हमें मिलना चालू हो जाता है। The biogas is stored in the gas tank above the digester from which they are drawn through the pipes for use। अब देखो, यहां पर स्लरी बना, इस इनपुट टैंक पर जो है क्या हुआ, स्लरी बन गया। देखो यहां पर, ये यहां पर बता रहा हूं आपको, सॉरी जहां ज्यादा नीचे चले गए, हाँ ये देखो, ये जो इनपुट टैंक है, इस इनपुट टैंक में स्लरी बना, स्लरी को हमने ये वाले चैम्बर में डाल दिया, यहां तक चैम्बर है। अब देखो ये जो खाली जगह जो दिख रहा है ना, व्हाइट व्हाइट, ये जो है गैस को कलेक्ट करने का एक चैम्बर होता है जो कि इसी के ऊपर में बना होता है। तो नीचे डाइजेशन हो रहा है, डाइजेशन के कारण जो गैसेस बन रही है वो यहां आकर इकट्ठा हो रही है। इकट्ठा होने के बाद हम लोग इसको पाइप से क्या कर सकते हैं, बाहर ले जा सकते हैं और इसका फिर अपने तरीके से यूज जो है कर सकते हैं। Biogas is an excellent fuel as it contains up to 75% methane. It burns without smoke and leaves no residue. Biogas is also used for lighting. अब जो बायोगैस जो बनता है उसमें 75% जो रहता है मीथेन गैस रहता है, और इसी मीथेन गैस का हम यूज करते हैं खाना बनाने में। तो ये बिल्कुल भी कोई स्मोक प्रोड्यूस नहीं करता है, कोई धुआं नहीं निकलता है, इसके अलावा कोई वेस्ट मटेरियल भी नहीं बचता है। जो वेस्ट मटेरियल जो बाहर निकलता है चैम्बर से, उसको भी हम लोग एज अ फर्टिलाइजर की तरह यूज कर लेते हैं। तो ये हर तरीके से विन विन सिचुएशन जो है होता है। इसके अलावा बायोगैस का यूज जो है हम लोग लाइटनिंग करने के लिए भी जो है यूज कर सकते हैं। तो मैं बचपन से देखा हूं कि किस तरीके से हमारे घर में जो है इस तरीके से गोबर गैस जो है बना हुआ है और उससे खाना जो है बनाया जाता है। ठीक है, मेरी मदर जो है वो आज भी इसी से जो है खाना जो है बनाते हैं हमारे घर में। इवन हमारे गांव में बहुत सारे ऐसे जो है गोबर गैस प्लांट देखने को आपको मिल जाएंगे जहां पर जो है इसी तरीके का सिस्टम बना हुआ है, जहां से गोबर गैसेस जो है प्रोड्यूस की जाती हैं और उससे फिर घर का खाना जो है बनाया जो है जाता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा है, इससे काऊ डंग का भी इस्तेमाल हो जाता है। इसके अलावा घर का खाना बनाने के लिए जो फ्यूल की नीड होती है वो भी कंप्लीट हो जाती है, कोई वेस्ट मटेरियल भी नहीं बचता है। इवन फर्टिलाइजर जो लास्ट में बचता है उसको भी एज अ फर्टिलाइजर की तरह यूज कर लेते हैं। तो बायोगैस जो होता है वो एक तरीके से बहुत ही अच्छा एक हमारे पास सिस्टम जो है होता है जिससे हम लोग एनर्जी का यूज कर सकते हैं। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने पढ़ा आज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में क्या करते हैं, वाटर जो फ्लो होते रहता है उसको रोक कर उसकी काइनेटिक एनर्जी को हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में। जब पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, फिर से उसको पाइप्स के थ्रू टरबाइन पर लेकर जाते हैं। और जब टरबाइन पर लेकर जाते हैं तो टरबाइन पर लेकर जाने के कारण टरबाइन घूमता है, टरबाइन का कनेक्शन जनरेटर से होता है, तो जनरेटर भी घूमता है, जनरेटर में घूमने के कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और फिर इस इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग वेरियस अदर पर्पस में जो है क्या करते हैं, यूज जो है हम लोग करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा कि इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। अब डिसएडवांटेजेस की हमने बात की तो ये क्या है, ये प्योर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, इससे कोई ज्यादा वेस्ट जो है नहीं होता है, ये इसका एडवांटेज है। तो इसका डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज है कि जहां पर भी डैम का कंस्ट्रक्शन किया जाता है, डैम के कंस्ट्रक्शन से क्या होता है, डैम के कंस्ट्रक्शन से जो है डैम के कंस्ट्रक्शन से आसपास के लोगों को जो है क्या होना पड़ता है, डिस्प्लेस होना पड़ता है। आसपास के लोगों को जो है घर छोड़ के जाना पड़ता है। बहुत सारी जमीनें जो होती हैं वो जमीनें क्या हो जाती हैं, फ्लडेड में डूब जाती हैं। इसके कारण से जो है हम लोग जो है वहां से डिस्प्लेस होना पड़ता है, लोगों को अपना घर जो है छोड़ना जो है पड़ता है।
इसके बाद हमने देखा बायोगैस। बायोगैस क्या होता है, जो काउ डंग जो होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, उनसे बायोगैस बनाने का प्रोसेस जो होता है वो किससे होता है, बायोगैस प्लांट से जो होता है, जिसमें गैस बनाने का प्रोसेस जो है किया जाता है। और इस गैस में क्या क्या चीजें होती हैं, मीथेन होता है, हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। ये सारी चीजें जो है क्या होती हैं, उसमें जो है एडेड होती हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्या देखा कि स्लरी कैसे बनता है। स्लरी जो है इनपुट टैंक में बनता है, इनपुट टैंक से वो चैम्बर में जाता है, चैम्बर में जो है बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि ऑक्सीजन के अब्सेंस में क्या करते हैं, स्लरी को ब्रेक करते हैं, फिर बायोगैस बनाते हैं, फिर पाइप के थ्रू हम लोग उसको बाहर लेते हैं। इसमें 75% मीथेन होता है। इसके अलावा ये हर तरीके से विन विन सिचुएशन होता है। विन विन सिचुएशन क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना तो इन्वायरमेंट को कोई लॉस होता है, ना हमारा कोई ज्यादा पैसा लॉस होता है, हमें एकदम क्लीन फ्यूल मिलता है। इसके अलावा जो वेस्ट मटेरियल जो बचता है उसको भी एज अ फ्यूल की तरह हम यूज जो है कर लेते हैं। तो ये है हमारा बायोगैस। अगले वीडियो में फिर हम लोग अगले सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी बोलिए। एग्जाम पास आ रहे, अच्छे से पढ़ते रहिए।